हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सबसे इजी ग्रोइंग प्लांट के बारे में, जिसे सिर्फ ब्यूटी के पर्पज़ से ही नहीं, काफ़ी सारे कारणों से लोग घर में लगाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है ये, लेकिन फिर भी कई लोग इसे ग्रो करने में सक्सेस नहीं हो पाते। वास्तु के अकॉर्डिंग इस प्लांट को लकी माना जाता है, जो हेल्थ और वेल्थ के लिए अच्छा होता है, गुड लक लाता है घर में। साथ में ये एयर प्योरीफायर प्लांट है, जिस वजह से लोग इसे अपने घरों में इंडोर आउटडोर रखना पसंद करते हैं। तो आज मैं बात कर रही हूँ मनी प्लांट के बारे में। कॉमनली इस प्लांट को हम लोग मनी प्लांट के नाम से ही जानते हैं। वैसे इसका नाम पोथोस है। इसमें कई वैरायटीज़ आती हैं, गोल्डन पोथोस और नियॉन पोथोस और मार्बल पोथोस, और ये कॉमन वाला है मेरे पास। तो ये कई सारी वैरायटीज़ में आता है। आजकल तो ब्लैक मनी प्लांट भी आ रहा है। तो वास्तु के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो इस प्लांट को लकी माना गया है, हेल्थ और वेल्थ के लिए अच्छा माना गया है। पूरी जानकारी इस बारे में नहीं होने के कारण उस बारे में मैं नहीं कहूँगी। आज सिर्फ मैं इसके ग्रोथ के बारे में बताऊँगी। इसे ग्रो करने में क्यों परेशानी होती है, या किस तरीके से हम इस प्लांट को हेल्दी, बुशी, एवरग्रीन बना सकते हैं। मेरा जो ये मनी प्लांट है, ये साल भर, जैसा आप देख रहे हो अभी विंटर चल रहा है, विंटर में ये प्लांट डोरमेंसी में जाता है लोग कहते हैं, बट मेरा ये प्लांट डोरमेंसी में नहीं जाता है। भले स्लो ग्रोइंग हो जाता है, इसकी ग्रोथ थोड़ी कम आती है बाकी सीज़न के अकॉर्डिंग, लेकिन ये हरा भरा ही रहता है। जिस तरह के आप देख रहे हो, इसके पत्ते कितने अच्छे से चल रहे हैं, इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है, पत्तों का साइज़ भी अच्छा है, पत्तों में पैटर्न भी अच्छा बना हुआ है और बहुत अच्छे से चल रहा है। मेरे घर पे ये एंट्रेंस पे लगा हुआ है और जो आता है वो इसके केयर के बारे में पूछता है। तो आज मैं आपके साथ कुछ अपने जो सीक्रेट है वो शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैं इसे हेल्दी रखती हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसका पॉट दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लगभग 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है और ये मनी प्लांट इसमें लगभग 8 से 9 साल पहले से लगा हुआ है। 3 साल पहले मैंने इसकी रिपोर्टिंग जो है करी थी। मैंने इस प्लांट को निकाल के और दोबारा से इसी पॉट में ग्रो किया था, क्योंकि अचानक से इसकी ग्रोथ रुक गई थी। जब मैंने इसे निकाला तो मैंने देखा कि जो मिट्टी थी अंदर बहुत सख्त थी, बहुत जम चुकी हुई मिट्टी थी, जिसकी वजह से इसने अपनी ग्रोथ रोक दी थी। फिर मैंने इसे रिपोर्ट करा। लोकेशन दिखाऊं तो ये जहाँ पे रखा हुआ है वो इंडोर ही है। बस यहाँ पे इस विंडो से ब्राइट लाइट पूरा दिन की इसे पड़ती है। मॉर्निंग की 20 से 25 मिनट की सनलाइट पड़ती है, लेकिन जो लाइट है वो सारा दिन विंडो से आती है। अभी भी आप देख रहे हो नेचुरल लाइट इस पर पड़ रही है। तो इस वजह से इसके जो पत्ते हैं उनमें पैटर्न भी आता है। कई बार जब हम मनी प्लांट को इंडोर रख देते हैं, वो लाइट के कांटेक्ट में नहीं होता है, तो उसके जो पत्ते हैं वो सिर्फ ग्रीन रह जाते हैं, उनमें कोई पैटर्न नहीं बन पाता है। मैंने इस मनी प्लांट को विंडो पे फैलाया हुआ है और बीच बीच में मैंने कोकोनट रोप जो होती है उसको भी लगाया है सपोर्ट के लिए, ताकि जो उनके नोड है, मनी प्लांट के नोड है, वो उसके कांटेक्ट में रहे रोप के और उन्हें और सपोर्ट मिले। तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छे से चल रहा है। बीच बीच में मैं इनकी प्रूनिंग भी करती हूँ, ताकि ये इसका एक जो शेप है अच्छा सा मेंटेन रहे। नीड के अकॉर्डिंग मैं इनकी प्रूनिंग करती हूँ और इसकी कटिंग मैं लेके लगाती रहती हूँ। यहाँ पे एक ये वाली जो है इसकी स्टेम ये येलो हो गई है, तो इसे मैं हटा दूँगी। आपको जो भी पत्तियाँ दिखें उसे हमें हटा देना होता है। कुछ कुछ पत्तियाँ जो है, नेचुरल सी बात है कि वो एक टाइम के बाद मैच्योर होके येलो हो जाती हैं, तो उन पत्तियों को हमें हटा देना है, ताकि वो साफ़ सुथरा दिखे और किसी भी तरह का फंगस प्लांट पे नहीं आ सके और ग्रोथ भी ना रुके। तो बीच बीच में जो येलो लीव्स दिखती हैं मैं उन्हें हटा देती हूँ। क्योंकि मनी प्लांट बहुत बुशी है और इसमें आप देखिए पॉट में बिल्कुल जगह नहीं है कि मैं इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर सकूं, तो मैं इसे किस तरीके से फर्टिलाइज़र देती हूँ वो बताऊंगी। तो हमें जो है, इसके पहले जो पॉट है उसे क्लीन कर लेना है। अगर कोई डेड लीव्स है, स्टेम्स है, रूट्स है, उन्हें हटा देना है, साफ़ सुथरा करते रहना है। मैं अक्सर करती रहती हूँ, इसलिए अभी बहुत ज़्यादा नहीं दिखेंगी। एक आध मैंने छोड़ रखी हैं, कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ, लेकिन उन्हें नहीं हटा रही थी क्योंकि मुझे वीडियो में बताना था।
तो अब मैं दिखाऊंगी कि इसे मैं क्या फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो देखिए, ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट एक तरह से कंप्लीट फूड होता है सभी तरह के पौधों के लिए। इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं प्लांट्स को मिल जाते हैं और बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है पौधों के लिए। ये जो है, इसका हम कंपोस्ट टी भी बना के प्लांट पे दे सकते हैं और हम इसे डायरेक्ट भी डाल देते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से इसे डायरेक्ट छिड़क देती हूँ। देखिए, इस तरह से 1-2 मुट्ठी पॉट के साइज़ के अकॉर्डिंग डाल दो और बस इसको पानी दे दो। धीरे धीरे ये मिट्टी में घुल जाएगा और इससे हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। इसके साथ साथ मैं कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र भी घर से जो निकलते हैं वो भी देती रहती हूँ इसमें टाइम टू टाइम, लेकिन उसके बारे में मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी। आप चाहें तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा दूसरा पॉट है जो कि गार्डन में रखा हुआ है। रखा शेड में ही है, लेकिन फिर भी इसे ज़्यादा सनलाइट मिलती है। कुछ दिन मैंने इसे दूसरे साइड पे रखा था, लेकिन वहाँ पे इसे ज़्यादा धूप मिल रही थी जिसकी वजह से इसके पत्ते बर्न हो रहे थे, तो अब मैंने इसे थोड़ा शेड में रख दिया है। मैंने कई जगह पे मनी प्लांट लगा रखा है। देखिए, हैंगिंग बास्केट में भी एक मनी प्लांट ग्रो हो रहा है। मैं आज आपको बताऊंगी कि मनी प्लांट को हम बुशी कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, ये स्टेम जो लटक रही है, पहले मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो ये मैंने हैंगिंग बास्केट को नीचे निकाल लिया है। इसकी जो ये स्टेम लटक रही है, ये लटकते हुए हैंग करते हुए भी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अगर हमें मनी प्लांट को बुशी बनाना है तो ये जो स्टेम के जो नोड्स हैं, ये देखिए, इनको हमें इस तरह से मिट्टी में टच कर देना है। जब हम इसे इस तरह से लेटा के लगा देते हैं तो हर नोड से दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट होती है और इस तरीके से हमारा जो मनी प्लांट है वो बुशी हो जाता है, पूरा पॉट भर के आता है। और जब इसके साइड हर नोड से न्यू ग्रोथ आएगी, वो आगे चल के वो हैंग करेगी। तो इस तरीके से मनी प्लांट को हम बुशी बना लेते हैं। लेकिन अभी मुझे इसे बुशी नहीं बनाना है, अभी मुझे इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करते रहने से भी मनी प्लांट जो है अपनी ग्रोथ आगे से रोक के पीछे से बीच से स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से वो बुशी सा दिखने लगता है। तो फ़िलहाल मैं आपको कुछ कटिंग्स लगाना भी बताऊंगी कि किस तरीके से मनी प्लांट को हम इंस्टेंट एक शो पीस के जैसे बना सकते हैं। तो मैं अभी कुछ कटिंग ले लेती हूँ यहाँ से। साथ में मैंने यहाँ पे कुछ पॉट्स ले लिए हैं जो हमारे किचन में निकलते रहते हैं। ये तो पॉट है, ये देखिए किचन से निकली हुई एक बॉटल है, ये भी एक कप है ग्लास का। तो इस तरीके से कुछ भी चीज़ों को हम ले सकते हैं। ये बॉटल है, मेरी बेटी की वाटर बॉटल थी जो कि टूट गई है, लेकिन ये लीक नहीं होती, तो मैं इसमें भी मनी प्लांट लगाऊंगी। और इस तरह से हम कई चीज़ों में मनी प्लांट पानी में ग्रो कर सकते हैं और उसे इंस्टेंट एक टेबल के लिए शो पीस बना सकते हैं। अपने बच्चों के स्टडी टेबल पे रखें या कहीं पे भी रखें, वो बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए अब लगाते हैं कुछ हम कटिंग। तो यहाँ पे ले लिया मैंने सारा सामान। अगर आप मनी प्लांट को मिट्टी में ग्रो करने में सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो पहले आप उसे पानी में ग्रो करिए। बाद में जब उसमें न्यू रूट्स आ जाती हैं तो आप इजीली उसे मिट्टी में लगा सकते हैं। अभी हम पानी में लगाएंगे। तो देखिए, उसके लिए हमें इस तरह से नोड वाला जो है पोर्शन ले लेना है। ये होता है नोड। कई लोग कहते हैं कि पत्ती से मनी प्लांट लग जाता है, तो पत्ती जो है, सिर्फ पत्ती नहीं लेनी, ये नोड होना ज़रूरी होता है। इन नोड से ही रूटिंग स्टार्ट होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है, हम इस तरह से नोड को कट कर सकते हैं। इस तरह से नोड से कट करके हम सिंगल एक लीफ से भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसे ऐसे लगाएंगे तो जो नीचे नीचे की जो पत्तियां थी उनको मैंने हटा दिया, क्योंकि वो पानी के अंदर जाएंगी तो गल जाएंगी और गल जाने की वजह से ये जो हमारी स्टेम है वो ख़राब हो जाएगी और अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। ये देखिए, ये नोड है, तो नीचे नीचे जितनी पत्तियां आ रही हैं, जो पानी के अंदर स्टेम रहेगी उसकी पत्तियां हमें हटा देनी है, सिर्फ नोड को रखना है। तो इस तरीके से हम लगाएंगे। तो कुछ तो कटिंग हमने लंबी लंबी लगा दी। अब अगर हम चाहते हैं कि एक बुशी सा पॉट रेडी करें तो उसके लिए देखिए, ये नोड वाली कटिंग हमें ले लेनी है। बीच में जो एक्स्ट्रा पोर्शन आ रहा है स्टेम का, उसे हटा देना है, सिर्फ नोड को हमें लेना है। तो इस तरीके से मैं पत्तियां निकाल रही हूँ, देखिए आप। और ये बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएगा एक बहुत ही खूबसूरत सा पॉट। अब इन सारी पत्तियों को इकट्ठा करके हम और ऐसे इकट्ठा करके देखिए पानी में डाल देंगे।
तो नीचे नीचे पत्तियाँ नहीं आनी चाहिए। और हम चाहें तो इसे बांध भी सकते हैं, उससे क्या है इधर उधर वो गिरेगा नहीं। ये देखिए इस तरह से हम डालेंगे तो अभी क्योंकि ये पत्तियाँ छोटी हैं तो इधर उधर गिरेंगी, तो इससे अच्छा है हम इन्हें बांध के और डालें, उससे ये गिरेंगी नहीं। मैं अभी दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये हमने पत्तियों को इकट्ठा कर लिया और ये है हमारे पास एक रबड़। इससे हम इसे बांध देंगे, लेकिन बांधना हमें हल्के हाथ से है, ऐसा नहीं कि स्टेम पे वो बहुत टाइट हो जाए और स्टेम जो है डैमेज हो जाए। तो हमें डैमेज नहीं करना है स्टेम को, आराम से उसे इस तरह से बांधना है ताकि वो थोड़ा हिल डुल भी सके। तो ये देखिए इस तरह से अब इसको हम पानी में डाल देंगे तो ये इधर उधर गिरेगा नहीं और एक बंच जैसा रेडी हो जाएगा। हम इसे थोड़ा सा अच्छे से फैला लेंगे। ये देखिए अपने मनपसंद से पॉट में डाल के आप इसे कहीं भी डेकोरेट कर सकते हैं। इसमें रूटिंग भी आती रहेगी और बाद में आप इसे चाहें तो मिट्टी में भी लगा सकते हैं। कुछ इस पत्थर लेके मैंने इस पॉट में डाल दिए ताकि वो कलरफुल दिखे। तो इस तरीके से हम इसे कहीं पे भी इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सारी कटिंग्स अलग अलग पॉट्स में लगा दी हैं, साथ में कुछ मैंने ड्रेसिना की भी कटिंग लगा दी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।